सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत है क्लासेस में। आज हम लोग अपना टॉपिक करेंगे वेक्टर। फिज़िक्स का टॉपिक है वेक्टर। हालांकि ये टॉपिक फ़िज़िक्स और मैथ्स दोनों में ही कवर होता है, बट अपने एग्ज़ाम में ये फ़िज़िक्स में आएगा, ठीक है। और तो इसीलिए हम इसे फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट समझ के ही करेंगे। और हम इसके MCQ टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और हमारा MCQ करके आपको बेसिकली चैप्टर का एक एक पार्ट कवर हो ही जाएगा, ठीक है। MCQ हमारे ऐसे डिज़ाइंड है जिसमें चैप्टर में से कुछ भी छूटे नहीं, किसी भी तरह की चीज़ें, ठीक है। तो साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि सभी को मैं एक सजेशन ज़रूर देता हूँ कि कोई भी टेस्ट, कोई भी MCQ आप तभी करें जब आप उसके कंटेंट को ख़त्म कर दें, है ना। क्योंकि MCQ करने का फ़ायदा तभी है जब आपने वो कंटेंट ख़त्म कर दिया है, नहीं तो फिर आप कई बार ऐसा होता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम जैसा भी लगता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। दो पॉइंट है सर हमारे पास, एक है पॉइंट P 2,3,0 और एक है पॉइंट Q -1 -2 और -4, ठीक है। दो पॉइंट है, तो हमें वेक्टर PQ निकालना है। P to Q मतलब वेक्टर PQ चाहिए मुझे, है ना, वेक्टर PQ। तो सर इसका फॉर्मूला होता है हमारा, जब भी हम दो पॉइंट से वेक्टर बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पीछे वाला पॉइंट होता है, पीछे वाला पॉइंट यानी इस वेक्टर में पीछे Q है, तो OQ वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP, पीछे के पोजीशन वेक्टर से आगे वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होता है। अब पीछे का पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, जो इसके पॉइंट्स हैं इसमें I, J और K लगा देते हैं। I, J और K हमारा यूनिट वेक्टर होता है अलोंग दी X, Y और Z एक्सिस। किसी भी पॉइंट से जब हमें वेक्टर बनाना होता है तो उसका यही तरीका होता है। तो हम OQ वेक्टर, अगर हम सपोज करें यहाँ पे ओरिजिन है कहीं O, तो जो मेरा OQ वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, -1I -2J -4K, ठीक है। बीच में माइनस एज इट इज़। अब OP वेक्टर जो है OP, ये OP वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 2I + 3J + 0K + 0K, ठीक है। तो हमारे दो वेक्टर हो गए। अभी ये क्वेश्चन के आंसर इसलिए मार्क करे हुए हमने कि बार बार चेक ना करना पड़े, है ना। आंसर के मार्क करने से मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है जब तक वो सॉल्व करने वाला हो। अगर डायरेक्ट लिखने वाला है तो फिर उसमें हम नहीं करते मार्क। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशंस करते हैं। रेडी रखते हैं इसको, तो इसको I से I हो जाएगा, तो -1I -2I हो गया। J के साथ J हो जाएगा, -2J -3J हो गया, क्योंकि इन सब के साइन बदल जाएंगे माइनस खुलने से। हो जाएगा -4K -0K। तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा -3I -5J -4K। तो -3I -5J -4K यानी ऑप्शन नंबर B, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेयर P एंड Q इज इतना। तो अब यहाँ पे क्या है, मेरे को PQ का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जब हम निकालते हैं तो पहले हमें वो वेक्टर पता होना चाहिए। यानी अगर मैं पहले वेक्टर PQ निकाल लूँ, वेक्टर PQ, तो इसका यूनिट वेक्टर बाद में निकालना वो नेक्स्ट स्टेप होता है ना। तो PQ वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, OQ माइनस OP। जो पीछे वाले का पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से जो शुरू होता है, जो OQ और OP हम लिखते हैं वो पोजीशन वेक्टर ही होता है। तो OQ हमारा क्या हो गया, ये Q है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो Q पॉइंट है, इसके आगे IJ लगा दो, 4I + 5J + 6K, ये हमारा वेक्टर OQ हो गया। माइनस OP वेक्टर के लिए इसके आगे IJ लगा दो, 1I + 2J + 3K। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा I, इसके साथ I आ गया, 4I -1I, फिर जाएगा +5J -2J, फिर जाएगा +6K -3K। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा 3I + 3J + 3K। तो ये मेरा वेक्टर PQ आया अभी, तो पोजीशन वेक्टर। ये अभी तक कुछ ऐसा ही हुआ है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अभी हमने सिर्फ पोजीशन वेक्टर PQ निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे। तो
तो किसी भी वेक्टर से यूनिट वेक्टर बनाने का जो तरीका है वो क्या है, अब ये नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया। तो जैसे मेरे को पी क्यू का यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर का सिंबल ये होता है, तो हम क्या करते हैं, पी क्यू वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना है क्योंकि इन्होंने बोला यूनिट वेक्टर निकाल लो इस डायरेक्शन में। तो पी क्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, पी क्यू क्या है हमारे पास 3i + 3j + 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है जो ये i j k के साथ जो भी कोएफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है किसी भी वेक्टर का। तो √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है 3i + 3j + 3k, डिवाइड में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 27, 3 रूट √27 हो जाएगा ये, है ना, √27। फिर √27 को मैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो जाएगा ऊपर 3i + 3j + 3k ही रहेगा, और ये √27 को मैं 3√3 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि √27 क्या होता है √3 × 3 × 3, और जो चीज़ का पेयर है वो एक बार बाहर आ जाएगा और ये अकेला अंदर रह जाएगा। अब ये क्या है, इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने एक ही जगह 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 3i अलग कर देते हैं, 3i/3√3 अलग हो गया, प्लस 3j/3√3 अलग हो गया, प्लस 3k/3√3 अलग हो गया। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, 3 से 3, तो जाएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है पी क्यू। तो ये ऑप्शन हमारे पास ये है, इसमें शायद ए ऑप्शन, सभी के नीचे 1/√3, आंसर ए, ठीक है, कॉमन ले लिया वहाँ पे। तो ये बेसिक से शुरुआत है, हालांकि इससे पहले स्टार्टिंग में एक किसी सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ठीक है, वेक्टर्स को प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, वेक्टर किसी भी पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाना है, किसी भी पोजीशन वेक्टर से पॉइंट कैसे बनाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग a एंड b डायरेक्टेड फ्रॉम a to b आर। तो डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पे एक वर्ड आया है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस एक बिल्कुल अलग चीज़ है जिसको हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्शन कोसाइंस, एक होती है डायरेक्शन रेशोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डायरेक्शन रेशोज क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसके लिए देखो मैं आपको एक बात बताते हैं, ये समझने वाली बात है। जैसे इस क्वेश्चन को ना करके पहले इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान है, उसके बाद यहाँ आएंगे, ठीक है। इसने डायरेक्ट क्वेश्चन बोला कि इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, ठीक है। तो आप यहाँ से समझेंगे i + 2j + 3k, ये मेरा एक वेक्टर, ये वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसमें जो ये i के साथ जो इसका ना एक i के साथ जो लिखा है j के साथ और k के साथ कोएफिशिएंट पर मिल लो ai + bj + ck, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड मानूँ तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू 3 हो गई। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज, यानी जो i j k के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशोज। ये ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अब डायरेक्शन रेशो के लिए एक चीज़ ये याद रखनी है कि डायरेक्शन रेशो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता, वो सामने सामने दिखाई दे देता है, ठीक है। और ये डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे हम प्रूव करते हैं कि कोई भी वेक्टर पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है या क्या एंगल बना रहा है, बहुत सारी यूजेस हैं इसके आगे। अब जो डायरेक्शन कोसाइंस है, तो क्योंकि आपको इसके नाम पे ही पता लग रहा है कोस है, तो ये LMN इसका सिंबल होता है और इसका इसी को कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, L का फॉर्मूला होता है a/√a² + b² + c²।
ठीक है। m का फॉर्मूला होता है या सेकंड डायरेक्शन कोसाइन का b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n का फॉर्मूला होता है c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये 3 फॉर्मूले हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, वैल्यू डालने के लिए अब ए बी सी आपके सामने ऊपर ए बी सी हम लिख चुके, तो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर है सभी में सेम होता है, तो इसीलिए इसको बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है इसी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यही मैग्नीट्यूड भी होता है इसका। 9 4 13 अंडर रूट 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 14। ऐसे ही हो जाएगा, b की वैल्यू 2 है, 2 बाय अंडर रूट 14, और c 3 है, 3 बाय अंडर रूट 14। तो LMN तीनों आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू है सारी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले किया क्योंकि डायरेक्ट था, क्योंकि इसमें वेक्टर दिया हुआ था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ठीक है, अब इसमें करते हैं, इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वेक्टर का फ्रॉम ए टू बी। तो ये फिर से वही वाली बात है कि सबसे पहले मुझे वेक्टर ए बी पता होना चाहिए, है ना। तो इस पॉइंट से मैं ओ ए वेक्टर बनाता हूँ। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1i + 2j - 3k। ठीक है, ऐसे ही बी से जो मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा वेक्टर ओ बी, वो क्या हो जाएगा, -1i - 2j + 1k। ठीक है, अब मुझे वेक्टर बनाना है ए बी, तो ए बी मतलब हो गया वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस। तो -1i - 2j + 1k माइनस 1i + 2j - 3k। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन -1i - 1i एक साथ हो गया, फिर ये -2j - 2j एक साथ हो गया, क्योंकि इसके साइन चेंज हो रहे हैं साथ साथ। ठीक है, ये +1k ये +3k हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -2i - 4j + 4k। तो ये मेरा वेक्टर ए बी हुआ अभी। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा वेक्टर ए बी। अब इसका पोजीशन डायरेक्शन रेशोज निकालो या डायरेक्शन कोसाइंस निकालो जैसे वहाँ था। तो अब ये एक पार्ट हुआ है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट मतलब अब इसका ए बी सी निकाल लो। मानो यहाँ से ए की वैल्यू -2 हो गई, यहाँ से बी की वैल्यू -4 हो गई, सी की वैल्यू 4 हो गई। इसे बोलती है डायरेक्शन रेशोज। अब जो LMN है डायरेक्शन कोसाइंस, उसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका है। L का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये a की वैल्यू यहाँ से -2 हो गई, और ये अंडर रूट -2 का स्क्वायर होता है 4, -4 का स्क्वायर होता है 16, और 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 और 4 36। अंडर रूट 36 की वैल्यू आती है 6, तो -2/6 1/3। ठीक है, अब इसमें तो हमको सॉल्व करना पड़ा, लेकिन बाकी में नहीं करना। जैसे m है, m की वैल्यू b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। b की वैल्यू है -4/6, तो ये होगा -2/3, क्योंकि 6 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना वैल्यू, ये डाल दो। ऐसे ही n की वैल्यू है c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो c की वैल्यू है हमारी 4, और ये हो गया हमारा 6, तो आंसर आ गया इसका 2/3। तो हमारा ऑप्शन है -1/3 -2, ऑप्शन बी। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड के लिए सीधा वो वैल्यू निकाल दो जो ये नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है, मैग्नीट्यूड ही होता है। किसी भी वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम सीखते रहेंगे। इसीलिए कोई भी टॉपिक बेसिक से शुरू करना ज़्यादा आसान होता है, और हमारी ऐप के अंदर कंप्लीट कोर्स है आपके एग्ज़ाम के लिए, और उसमें आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जैसे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके अलग अलग फोल्डर हैं, और उसकी वीडियोज़ हैं, और वो बेसिक से शुरू होती है। जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना अपन, डायरेक्ट आप टॉप फ्लोर पे नहीं जा सकते, धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ना होता है। उसी तरह से पूरा कंटेंट डिज़ाइंड है, सारी वीडियोज़, सारे ऐप, सारी PDF, सारे नोट्स, और उसी के अंदर टेस्ट पेपर्स भी हैं प्रैक्टिस के लिए, और आपके जितने भी पुराने पेपर्स हैं कम से कम 10 साल के आपको ऐप में मिलते हैं। इसीलिए आपको कहीं भी कोई भी बुक नहीं उठानी है, कोई भी पुराने पेपर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी इधर उधर सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, जो लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हैं उनको हमारे YouTube चैनल पे भी कहीं नहीं आना,
कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप कोर्स से बाहर जाएंगे ही नहीं, आपको कोर्स के अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, जैसे एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने का एक तरीका होता है, वो भी हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। जैसे सपोज करो एक वेक्टर है ए, तो इसका जो यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर ए हो गया, किसका सिंबल है, वेक्टर ए का। अगर इसके साइड में 2 ऐसे डंडे लगा देते हैं, ये होता है मैग्नीट्यूड का सिंबल इसके, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और जब ए के ऊपर कैप लगी होती है, ये होता है यूनिट वेक्टर, इट इज़ यूनिट वेक्टर ए। और कोई भी यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, इट इज़ वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कि जब किसी वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तब हम क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो हमने क्या करा, वेक्टर क्या है हमारा, ये वेक्टर है i + j + 2k, i + j + 2k। इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जो ये आगे लिखे हैं ना इसके कोएफिशिएंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब 2 दूनी 4, 5 6, तो √6 हो जाएगा। इसको अगर मैं अलग अलग कर दूं तो ये 1/√6 आई, 1/√6 है, क्योंकि √6 सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा इसको, 2/√6 के। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि अच्छा इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है, 1। अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे अब खुद इसको पूरा एक वेक्टर मान के, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। देखो मैं चेक करा देता हूँ। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड देखो कैसे आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √1/√6 का स्क्वायर, भाई ये a हो गया, 1/√6 का स्क्वायर ये b हो गया, और 2/√6 का स्क्वायर ये क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसका अंडर रूट कर दो, जाएगा 1/6, 1/6 और 4/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 6/6, आंसर क्या आ गया, 1। देखो मैग्नीट्यूड 1 हो गया ना। तो इसको आप चेक भी कर सकते हो कि जब भी कोई यूनिट वेक्टर होगा तो आपका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, सेम ही क्वेश्चन है, वैल्यू अलग है। ठीक है, तो सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए भी मैं छोड़ता हूँ, हालांकि इसका आंसर दिया हुआ है, बट स्टिल आप लोग इसको सॉल्व करें और देखें कि आप आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। और ऐसे ही हम रेगुलर टेस्ट सीरीज़ लेके आते रहेंगे। बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, हमारी ऐप के अंदर हमारा कोर्स है। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप दिए हुए नंबर पे मैसेज पे कॉल कर सकते हैं। और थैंक्स, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और हमारे कोर्स में ज्वाइन करके आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। हमारे कोर्स में वैसे भी आपको 7 दिन का रिफ़ंड मिलता है। अगर आपको ज्वाइन करके अच्छा नहीं लगता, आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं 7 दिन तक। और कोर्स में ज्वाइन करने के बाद आपको ना तो कोई बुक लेनी है, ना कोई पुराने पेपर उठाने की ज़रूरत है। आप बस हमारा कंटेंट ख़त्म करें, उसको 3 से 4 बार रिवाइज़ करें। और ऐप के अंदर आपको पूरा प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर हैं, सब्जेक्ट वाइज है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस पेपर्स हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होने वाली। आपको ऐप से बाहर कुछ भी नहीं करना है। ठीक है।